हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस में बात करने वाले हैं चांद डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में चांद डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चांद डायनेस्टी के सबसे पहले ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि क्या है। ठीक है, चांद डायनेस्टी कहाँ की है? कुमाऊं रीजन की है। कुमाऊं रीजन की कब से कब तक है इनका रेन? 700 से 1790 ये रेन है। ठीक है, ये याद रखना है बेटा। अब ये कब आए थे? जब कत्यूरी डायनेस्टी जो है, जब कत्यूरी डायनेस्टी का एंड हुआ था। ठीक है, तो कुछ जो है हेड उत्तराखंड में डेवलप हुए। ठीक है, जिसमें पनवार थे। ठीक, एक ये लिख लिएगा पनवार, पनवार। और एक जो है चांद डायनेस्टी। चांद डायनेस्टी कहाँ की थी? चंपावत की थी। चांद डायनेस्टी चंपावत की थी, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। ठीक है, सोमचंद जो है चांद डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोहर चंद को भी कुछ जो है लोग मानते हैं फाउंडर डायनेस्टी का। ठीक, दे ओरिजिनली बिलोंग टू झूसी नियर प्रयाग, ये आपको याद रखना है। 2 पॉइंट आपके ये बने। सोमचंद की जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी? लास्ट कट्यूरी किंग ब्रह्मदेव, उनकी बेटी के साथ। ठीक है, तो सोमचंद की शादी किसके साथ हुई थी? लास्ट कत्यूरी किंग ब्रह्मदेव, ठीक है, उनकी बेटी के साथ। इन्होंने कैपिटल बनाया चंपावत को। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चंपावत, ठीक है, ये याद रखिएगा। सोमचंद फाउंडेड ए फोर्ट राजभुंगा इन चंपावत, ये आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहीं से ये लोग रूल करते थे। ठीक है, अब कुछ नाम्स बता दे रहे हैं, एडवाइज़र्स के बारे में बात कर रहे हैं। करकीज़ हैं, भोरा है, तरागीज़ हैं, चौधरीज़ हैं, ये मेन इनके एडवाइज़र थे। पूछा जा सकता है कि भैया इनके एडवाइज़र का नाम बता सकते हो, तो आप यहाँ से कोट कर सकते हैं कि इनके एडवाइज़र कौन थे? करकीज़, बोरा, तिगरीज़। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब जो with the help of defeated local ruler Rawat ruler and brought powerful Fatiyal and Mehar under him and rule the state through them, यानी कि उनके साथ भी कुछ जो लोकल रूलर्स थे उन लोगों ने मिलके रूल करा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी यहाँ से। ठीक है, सोमचंद कंटिन्यू टू पे टैक्सेस टू द किंग ऑफ दोती। किंग ऑफ दोती को ये टैक्स देते थे, क्योंकि टैक्स के बारे में अगर इन्होंने कुछ भी पूछा तो यहाँ से आप कोट कर सकते हो टैक्स के बारे में, किसको टैक्स देते थे? किंग ऑफ दोती को टैक्स देते थे। ठीक है, किंग ऑफ दोती ही रूल्ड 721 सक्सेसफुली। अब 721 से 869 के बीच में 7 चांद रूलर्स आए। कहाँ से? चंपावत से आए। ठीक है, ये याद रखना। जिसमें 869 में किंग वीनाचंद डाइड विदाउट एयर। ठीक है, पूछा जाएगा कि भैया चांद डायनेस्टी के कोई राजा का नाम बताओ जो बिना एयर मर गए। ठीक है, डेथ हो गई उनकी। एयर का मतलब क्या होता है? जो राजपुत्र को जन्म देने से पहले ही डेथ हो गई उनकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लीडिंग द एंटायर काली कुमाऊं डिसअरेंजमेंट, खास रूलर यूज टू अपॉर्चुनिटी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द चांद रूलर। अब जो खास रूलर थे इनके अंडर में, उन लोगों ने देखा कि भैया राजा तो है नहीं, ठीक है, अब ऐसा करो अपने आप को आज़ाद कर लो। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, कौन कौन से रूलर आए थे? 7 रूलर्स थे। ठीक है, और 7 रूलर में जो वीनाचंद थे वो ऐसे ही मर गए, डेथ हो गई उनकी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन कुछ और जो रूलर्स थे। इंदिरा चंद हैं। ठीक है,
इंद्राचंद ने जो है सिल्क का कल्टीवेशन करा था, ये आपको याद रखना है, सिल्क का कल्टीवेशन करा था, नेपाल और चाइना में भेजा था, ये सब नेपाल और चाइना में। अब पूछा जाएगा भैया इंद्राचंद का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सिल्क का जो टेक्सटाइल है उसको बढ़ाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें जो वीरचंद है, हु हैज़ टेकन रिफ्यूजी इन द ट्राई एरिया आफ्टर बीइंग हाउंडेड बाय द खास राजा, was brought back by the people of Kumaon under the Sri Saun खरायत to dislodge unpopular खास किंग। ठीक है, यानी कि इन वीर चंद ने भी बहुत बड़ा काम किया था, रिफ्यूजी लोगों को इनवाइट करा था, यानी कि जो लोग ख़ास राजा से भाग के आए थे तो उन लोगों को सपोर्ट दिया था किसने, वीर चंद ने। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने जो है लोगों का सपोर्ट पाके जो है ख़ास रूलर को हरा दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ख़ास रूलर को हराया था। ठीक, फिर एक और पॉइंट है, फिर त्रिलोकी चंद हैं, त्रिलोकी चंद इस्टेब्लिश भीमताल फोर्ट टू सिक्योर वेस्टर्न बॉर्डर। त्रिलोकी चंद आ गए हैं भैया। त्रिलोकी चंद में क्या है, ये जो है भीमताल फोर्ट को सिक्योर करते हैं। उन्होंने अपना जो स्टेट है, बड़ा मंडल पाली, बड़ा मंडल है, पाली है, चकाता है। ठीक है, ज्ञानचंद बॉट पिथौरगढ़ अंडर द चाइन डायनेस्टी बाय डिफीटिंग किंग विजय ब्रह्मा। ठीक है, ज्ञानचंद जो थे उन्होंने पिथौरगढ़ को लेके आए थे। ठीक है, अंडर द चांद एम्पायर बाय डिफीटिंग विजय ब्रह्मा, सॉरी थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो रहा है। ठीक है, विजय ब्रह्मा को जब इन्होंने हराया था, ठीक है, किसने हराया था, ज्ञानचंद ने, बॉट अंडर द चांद डायनेस्टी बाय डिफीटिंग दिस वन। तो ये याद रखिएगा, पिथौरगढ़ को लेके आए थे। ठीक है, फिर ज्ञानचंद कब आए थे, 1365 में 1419 तक, फर्स्ट रूलर टू पे ट्रिब्यूट टू दिल्ली सल्तनत अंडर फिरोज शाह तुगलक इन अलायू of Sultan handed over the Trai region to Chand ruler and gave him title of गढ़। ये आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, जो ज्ञानचंद थे वो ट्रिब्यूट देते थे, टैक्स देते थे, किसको, दिल्ली सुल्तान को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को। तब इन्होंने टाइटल दी गरुड़। He bought Trai under him a short time, which later hand off नवाब ऑफ संभल के नवाब के पास चला गया था। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान देना होगा। ज्ञानचंद सेंट टू आर्मीज अंडर द नीलू खत्यात हु डिफीटेड द नवाब एंड बॉट ट्राई अंडर द कुमानी रूलर। ठीक है, नीलू खटियात के अंदर में जो है इन्होंने सेना भेजी और नवाब को हराया और ट्राई का जो रीजन था फिर से अपने अंडर में ले लिया। तो ये सब पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन सी जो है वो लोग हैं, ज्ञानचंद सेन नीलू खतियात, और अब इसमें कौन कौन से हैं, फॉर द किंग गेव हिम 3 विलेज रावत द टाइटल ऑफ कुमाय खिल्लत। कुमाइया खिल्लत का मतलब यानी कि जब ये जीत के आए थे तो इन्होंने गेव हिम 3 विलेज इन द रावत। ठीक है, एंड रावत में 3 ज़िले जो है इन्होंने जीते थे, जिसकी जो टाइटल थी कमैया खिल्लत। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, नवाब को हरा के आए थे। ठीक है, फॉर दिस किंग गेव हिम 3 विलेज इन रावत जगह है कोई, वहाँ पर इन लोगों को 3 विलेज मिले थे और टाइटल मिला था कुमैया खिल्लत। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। एक रूलर का नाम और है, छूट गया है, विक्रमचंद। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, विक्रमचंद जो है आर्मी ऑफ सुल्तान मुबारक शाह जो है, अब विक्रमचंद के ड्यूरेशन में जो है मुबारक शाह अटैक करते हैं तराई रीजन में। कौन अटैक करता है, मुबारक शाह। ठीक है, विक्रमचंद अटैक द कत्यूरी किंग। विक्रमचंद जो होते हैं किस पे अटैक मार देते, कत्यूरी किंग पे
अटैक मार देते ब्रह्मदेव को। फिर उदयन चंद इन हिज 1 year reign डिड मेनी गुड वर्क टू अटोन एट्रोसिटी ऑफ द ज्ञानचंद पब्लिक। ही रिपेयर्ड बलेश्वर टेम्पल एंड फ्री फ्रॉम पब्लिक ऑल टैक्सेस। बलेश्वर टेम्पल भी उन्होंने बनवाया था, किसने? ज्ञानचंद ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। विक्रमचंद के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग विक्रमचंद आर्मी ऑफ सुल्तान मुबारक शाह अटैक तराई रीजन। मुबारक शाह ने किस जो है राजा के दौरान अटैक मारा था? तो योर आंसर शुड बी विक्रमचंद। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे भारती चंद। भारती चंद कब आए? 1437 से 1477। ये कौन था? विक्रमचंद के नेफ्यू थे। ठीक है, 12 साल जो है इन्होंने जंग लड़ी। टिल द नेम ऑफ रैका राजा ऑफ दोती वॉज कंसिडर्ड स्वयं रूलर ऑफ द काली कुमायूं ऑफ चांद रूलर यूज टू पे हिम एनुअल ट्रिब्यूट्स। ठीक है, इनको जो है ट्रिब्यूट दिया जाता था। ठीक है, भारती चंद ने जो है डिक्लेयर कर दिया वार ऑन दोती डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ किंग कतेहर, राजा रतन सिंह एंड वीर मेतसुन ऑफ सोनकुट। हिज सन ऑर्गेनाइज ए पावरफुल आर्मी एंड डिफीटेड नागमली, ठीक है, किंग ऑफ दोती। ठीक, यानी कि इन लोगों की आर्मी ने जो दोती का किंग था नागमली, उसको हरा दिया था। बस इतना याद रखना, छोटा सा याद रखना। ठीक, फिर हम आ जाते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब रतन चंद के ऊपर आ जाते हैं। चांद किंगडम एक्सपेंडेड द सेरा एंड दोती रीजन ड्यूरिंग द लॉन्ग वॉर रीजन न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।